सुप्रभात। माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। मित्र, मैंने कल आपको से क्वेश्चन पुटअप किया था, करीब 6-7 जो पढ़ाया था उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किया था। मित्र भाई बहनों से निवेदन है, इस कंटेंट को प्लीज शेयर करेंगे। आज उसी के पार्ट्स में धीरे धीरे जो आगे की प्रोसेसिंग है उसके बारे में जानेंगे हम। मित्र, संविधान को मैंने थोड़ा सा वहां पे समझाने की कोशिश किया, लेकिन उसके बारे में हिस्ट्री, इतिहास क्या है, कैसे बना, कैसे संगठन हुआ, धीरे धीरे पूरे विशेष रूप से जानने की कोशिश करेंगे। मित्र भाई बहनों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे कंटेंट को। चाहे किसी एग्जाम में आप देने के लिए हैं, पहले क्या है, थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपका बनने स्टार्ट हो जाएगा। थ्योरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है, छोटी छोटी यूनिट को क्वेश्चन सेटअप करता है, इसीलिए थ्योरी को बारीकी से पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता तो डीप नहीं जाकर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पुटअप करा देता, लेकिन एग्जाम कंपटीशन बहुत हाई क्वालिटी हो गया है, बहुत हायर कंपटीशन हो गया है। आप जब तक थ्योरी पूरे बेस नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका हिस्ट्री नहीं जान पाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, इधर छोटा सा रखा आपको शब्दों में, लेकिन डिटेल अब जानने की कोशिश करेंगे। मित्र, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, क्या लिखा, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, ठीक है। फिर क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस। क्या है, पॉलिटिकल साइंस। इसको हिंदी में कहते हैं राजनीति विज्ञान। क्या कहते हैं, नीति विज्ञान। क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। संविधान का सब पार्ट है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाऊंगा। थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स मतलब क्या होता है, राजनीति, जिसमें क्या किया जाता है, राजनीति। और कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, अपना संविधान। क्या होता है, संविधान। आज कोई भी अपना बात रख रहा है, संविधान की कला है। किसी से हस्तक्षेप कर रहे हो, किसी से बातें रख रहे हो, ये संविधान है। ये जानना बहुत जरूरी है, सब इसी के पार्ट हैं। मैं डिटेल में समझाऊंगा। मैंने पॉलिटिक्स लिखा, पॉलिटिकल साइंस लिखा, पॉलिटिक्स लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तीनों ये क्या है, कॉमन है। स्टूडेंट मिथ, क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। ये क्या है, कॉमन है। ठीक है। इसके मतलब क्या होता है, ओसिस। क्या होता है, ओसिस मतलब शहर। क्या होता है, शहर। क्या होता है, शहर या राज्य। तीनों मिलकर क्या बना, एक शहर बना, राज्य बना। राज व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, राजनीति, तीनों मिलकर कॉमन ओसिस शहर और राज्य बना। व्यवस्था मतलब क्या होता है, चलाने की संस्था। मैं इसके बारे में भी, व्यवस्था के बारे में भी बताऊंगा स्टूडेंट। ठीक है। मैं ये जो चारों है पहले न्यू रख रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो उससे राज्य फिर क्या बना इससे, और इसको क्या जानेंगे अन्य नाम से, नगर या राज्य। मैंने बताया पॉसिस मतलब शहर, राज्य और नगर। इसके मतलब क्या होगा, इसका निर्माण नगर या राज्य। क्या होता है, नगर या राज्य। राज्य में कौन सा रहते हैं, कौन व्यक्ति रहता है, हम लोग रहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ स्टेट। सिटी क्या बोलते हैं, इसे ध्यान से पूरा लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप और समझेंगे। सिटी ऑफ स्टेट्स, शहर या राज्य। इसको नगर भी राज्य कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेट्स। पहले क्या होते थे, राजा थे। पहले क्या, राजा थे। राजा कह देता था, वो कानून बन जाता था।
राजा कुछ भी कह देता, उसके साथ सहयोगी लोग बन के चलते थे। लेकिन जब पृथ्वी, इसके पीछे जाते हैं, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, भाई कहाँ जनता आई, चाहे अमेरिका हुआ, चाहे ऑस्ट्रेलिया हुआ, चाहे रूस हुआ, चाहे ब्रिटेन हुआ, कैसे जनसंख्या का जब निर्माण हुआ, जनसंख्या का निर्माण जब हुआ, मान लेते हैं ये जनता है, जनसंख्या क्या है, फर्स्ट पे क्या आया, जनसंख्या, जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या क्या आया, फर्स्ट पे क्या आया, जनसंख्या, ठीक है। फिर उसके बाद जनसंख्या के बाद क्या आया स्टूडेंट, क्षेत्रफल, क्या आया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। एक देश को चलाने के लिए, स्टेट को चलाने के लिए सर्वप्रथम क्या क्या जरूरत होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक राज्य, स्टेट या देश को चलाने के लिए सबसे जरूरत क्या होती है, जनसंख्या। पहले पे आता है जनसंख्या और दूसरे पे क्या आता है, क्षेत्रफल। क्या आता है दूसरे पे, क्षेत्रफल, और तीसरे पे क्या होती है, सरकार, सरकार। तीसरे पॉइंट क्या आता है, सरकार। और चौथे क्या आता है, संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता। इतना हुआ, चार हुआ। एक राज्य स्टेट चलाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे रुकिएगा, लिखना बंद करिए, तुरंत समझिए। जनसंख्या, पहले क्या निर्माण हुआ, एक जनसंख्या। किसी देश को, किसी भी राज्य को चलाने के लिए पहले जनसंख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, पब्लिक, पीपल, ठीक है। पॉल्यूशन नहीं, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट आपको जनसंख्या के हिसाब से जब फिर क्षेत्रफल, मतलब क्या है, आबादी, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या आता है, सरकार। फिर सरकार की क्या होती है, गवर्नमेंट की गठन होती है। फिर संप्रभुता, संप्रभुता मतलब क्या होगा, ये जानना जरूरी है। संप्रभुता मतलब जो चारों चीज उसे राज्य करते हैं, क्या है, जो संप्रभुता मतलब ये होता है कि स्वतंत्र हो, क्या है, अपना स्टेट या राज्य क्या है, स्वतंत्र हो, आंतरिक भांति राज्य किसी तत्व के नहीं होते हैं। ये क्या है, संप्रभुता मतलब क्या होता है, मतलब स्वतंत्र हो, क्या है स्टूडेंट मित्र, स्वतंत्र हो, मतलब होता है कि आप आंतरिक प्रणाली से स्वतंत्र हो, तत्वों से। किसी राज्य को चलाने के लिए ये 1 2 3 4 चीजें जो जरूरी है, राज्य को बहुत जरूरी है, राज्य को चलाने के लिए। चलते हैं अब नेक्स्ट, चलते हैं क्या होगा पॉइंट, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है आप स्टूडेंट ले सकते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप नोट कर लेंगे। सबसे बड़ी राज्य स्टेट चलाने के लिए 2 चीज कॉमन जरूरी होता है। इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछता है एक राज्य स्टेट को चलाने के लिए कितनी आवश्यकता होती है, 4 होती है। कौन कौन सी, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार, संप्रभुता। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। इरेज कर रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे क्या क्या पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मिट नहीं रहा है, चलिए इसको नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, मिटाने में मरम्मत करनी पड़ रही है। चलिए जानते हैं कि अब जानते हैं राजनीति विज्ञान। मैंने 4 स्टेप बताया, उसमें एक आता है राजनीति विज्ञान, चलिए जानते हैं राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान, इसके बारे में स्टूडेंट जानते हैं कि राजनीति विज्ञान क्या है, व्यवस्था क्या है, इसे कौन संज्ञा दिया। मैंने बताया, जो स्टेप बताया, कितना बताया था, उसके 4 बताए थे, स्तंभ बताया था 4। एक सरकार चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए कितना जरूरत है, 4 है, ठीक है। उस राजनीति विज्ञान इसमें आता है कि कौन इसको व्याख्या दिया, उनका क्या नाम था, कौन सा राजा थे, सुकरात। क्या थे, सुकरात।
सुक राजा थे कौन? सुकरात। पहले क्या थी? कोई संविधान नहीं था। पहले संविधान नहीं थे। पहले क्या पहले जो राजा जो कह देते थे उसी नियम को पालन किया जाता था। सुकरात क्या है? वो पढ़े लिखे नहीं थे। सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके बोलने की समझने की कला बहुत बढ़िया था। उन्होंने क्या किया? राजा का विरोध किया। उन्होंने राजा का विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। कौन विरोध किया? सुकरात ने विरोध किया। क्वेश्चन बनता है कि जो परंपराओं पे आधारित था वो राजाओं का विरोध कौन किया था? नियम पॉलिसी कौन किया था? सुकरात। चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सीजीएल हो, किसी एग्जाम में ये पूछता है। चाहे क्यों नहीं सीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, यानी एग्जाम में पूछता है राजनीति का विज्ञान। जो राजा का विरोध किया उस कौन किया था? ये पढ़े लिखे नहीं थे, सुकरात ने किया था। कौन किया था? सुकरात ने किया था। इनकी स्किल्स जो थी, बोलने की क्षमता, जो कहने की स्किल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इन्हें लिखने पढ़ने नहीं आता था, लेकिन इनका एक शिष्य था। जब सुकरात ने बोलना स्टार्ट किया तो लोगों ने विरोध भी किया, कुछ ने सपोर्ट भी किया। उनका शिष्य कौन था? प्लेटो। कौन सा शिष्य था? प्लेटो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्लेटो एक शिष्य था, स्टूडेंट। प्लेटो ये पढ़े लिखे थे। जो इन्होंने डायलॉग बोलता था, जो डायलॉग सुकरात बोलते थे, इन्होंने क्या किया? लिखना प्रस्तुत किया, बुके में लिखना स्टार्ट किया, नोट्स बनाना स्टार्ट किया, फिर इनका प्रसारण किया। सुकरात का प्लेटो ने क्या किया था? प्रशासन, उसका विचार रखना स्टार्ट किया था। पूछता है एग्जाम में कि सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो है। कौन है? प्लेटो है। यही शिष्य थे कि ये अपने बातों को लिखना, इनका बातों का लिखना स्टार्ट किया। धीरे धीरे पूरी दुनिया इनकी व्याख्या करने लगी। ये विरोधी किसके थे? कि राजाओं का प्रशासन नहीं चलेगा, संविधान के तहत चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। ये किसी एग्जाम में आ सकता, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे सुपरटेट हो, किसी एग्जाम में, चाहे लेखपाल क्यों ना हो। भाई बहनों से निवेदन है कि प्लीज इस कंटेंट को शेयर करेंगे। मैंने बताया सुकरात को, बातों को प्लेटो ने क्या किया? लिखना और समझना स्टार्ट किया। पूछता है बुक, प्लेटो ने बुक का क्या नाम लिखा? बुक का नाम क्या दिया? बुक का नाम क्या दिया? वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है, बुक का नाम पूछ देता है। ये कोई नहीं टीचर बताना चाहता। द रिपब्लिक। क्या? द रिपब्लिक। द रिपब्लिक। क्या मैंने बताया? द रिपब्लिक, सॉरी। ठीक है। कौन सा प्लेटो ने कौन सा बुक लिखा? द रिपब्लिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। और प्लेटो ने कौन सा स्टार्ट किया? द एकेडमिक। एक स्कूल जैसे संस्था होती है, द एकेडमिक। क्या मैंने बताया? द एकेडमिक। द एकेडमिक स्टार्ट की। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो या छोटे बच्चे पढ़ते हैं, कोई स्कूल का माध्यम ले लीजिए समझने के लिए। पहले क्या होता है? एक डायरेक्टर होता है, फिर उसके बाद मैनेजर आते हैं, फिर प्रिंसिपल आते हैं, फिर उसके बाद टीचर आते हैं, फिर उसके बाद बच्चे आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले क्या है? राजनीति का जो राजा परंपराओं का विरोध किसने किया था? रिवीजन दोहरा रहा हूं, सुकरात ने किया था। पूछ सकता है। और दूसरा, उनके शिष्य कौन बने थे? प्लेटो। उनकी बात क्या है? वो रखते थे और समझाते थे और रिटेन में लिखते थे। कौन शिष्य था? सुकरात का कौन शिष्य था? प्लेटो। ठीक है। और कौन सी बुक उन्होंने लिखा? द रिपब्लिक। कौन लिखा? द रिपब्लिक।
दी रिपब्लिक। प्लेटो ने एक एकेडमिक खोला, एक क्या खोला? एकेडमिक। एकेडमिक मतलब स्कूल खोला, विद्यालय खोला, उसका नाम रखा गया द एकेडमिक। क्या लिखा गया? द एकेडमिक। ठीक है, द एकेडमिक का निकला एक शिष्य। क्या निकला? इसको इरेज कर रहा हूं। एकेडमी का एक शिष्य निकला। उसके बाद प्लेटो। प्लेटो का कौन सा शिष्य सब फिर निकला द एकेडमिक से पढ़ के? द एकेडमिक। द एकेडमिक का शिष्य कौन निकला? शिष्य कौन निकला? क्वेश्चन बनता है, कौन निकला? अरस्तु। कौन निकला? प्लेटो का शिष्य कौन निकला? अरस्तु। कौन निकला? अरस्तु। स्टूडेंट भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज इस कंटेंट को शेयर करेंगे। मैं एक एक कड़ी को जोड़ना चाह रहा हूं। ये कंटेंट आप ऊपरी ऊपरी मत पढ़िए, आप डीप में जाएंगे तभी समझ में आएगा कैसे संविधान का निर्माण हुआ, कैसे कैसे इसका नियम बना, कैसे कैसे लोग सहयोगी बने। डायरेक्ट तो रोटी सब्जी नहीं खा पाते, उसको ले जाते हो आटा पिसाने, गेहूं पिसाने, फिर माता जी चालती हैं, फिर उसके बाद बनता है, तभी नहीं खाते हो। तब आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। भाई बहनों से प्लीज निवेदन है कि मेरे कंटेंट को प्लीज शेयर करेंगे। मैंने बताया आपको कि पहले सुकरात पढ़े लिखे नहीं थे, ये विरोध किए, फिर उनका क्या नाम शिष्य बना प्लेटो। प्लेटो ने फिर एक बुक लिखा द रिपब्लिक डे, फिर एक संस्था बनाया द एकेडमिक। उसमें से द एकेडमिक से एक शिष्य निकला, उनका नाम था अरस्तु। क्या निकला? अरस्तु। वो किताब लिखी द पॉलिटिक्स। उन्होंने, अरस्तु ने क्या लिखी? द पॉलिटिक्स। क्या लिखी? द पॉलिटिक्स। द पॉलिटिक्स को लिखी द पॉलिटिक्स। वो क्या थे? अरस्तु क्या थे? राजनीतिक विज्ञान के विशेषज्ञ थे। क्या थे स्टूडेंट? राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ थे। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स, भारत की राज व्यवस्था को समझा। अरस्तु ने भारत की राज व्यवस्था को समझा। ये व्यवस्था राजनीति व्यवस्था क्या किया? राजनीति व्यवस्था को समझा। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही व्यवस्था है जो गवर्नमेंट चलाती है, सरकारें चलाती है, वही पॉलिसी बनता है घर पे। जैसे घर पे दादी दादा, एक क्या होता है? गार्जियन होते हैं। जैसे दादाजी हुए, मेरे घर के दादाजी क्या है? गार्जियन है। जो कहेंगे वही काम होगा। अन्य की बातें करें। जैसे अगर दादाजी नहीं हो तो अगर बड़े भाई हो, पिता, वो सबसे व्यवस्था करने देते हैं। घर का खर्च कैसे चलेगा, क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या जरूरत नियम पॉलिसी है, कौन बच्चा किस एजुकेशन में पढ़ेगा, किसकी क्या क्या जरूरतें हैं, ये क्या करती? यही व्यवस्था है, यही सरकार चलाते हैं। उन्होंने तब क्या किया? रूल बनाया। क्या बनाया? इन्होंने क्या किया? रूल बनाया। अरस्तु ने क्या किया? रूल बनाया, लॉ। यहीं से स्टार्ट होता है आपका लॉ। रूल, यहीं से रूल स्टार्ट होता है। लॉ, यहीं से लॉ रूल स्टार्ट होता है। इसी को कहते हैं संविधान। अब यहां से स्टार्ट होता है आपका संविधान। ये पूरी हिस्ट्री है। अगर मेरा भारत गुलाम नहीं होता, आपको बताता हूं, ये संविधान रहता अगर, तो भारत हमारा देश गुलाम नहीं होता। क्योंकि हमारी व्यवस्था होती, मेरा नियम होता, मेरा कानून होता मेरे देश का। मेरा देश बहुत बड़ा देश था और है, अब बहुत अमीर देश था। आपको याद होगा, मुझे कहने में फक्र हो रहा है कि मेरा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज ने क्या किया? शासन किया, अत्याचार किया, लोगों पे अत्याचार किया, फिर भी मेरा देश आजाद हुआ और संविधान की पॉलिसी का नियम लागू किया। आज ऐसी स्थिति है कि कोई देश आप पे टिप्पणी नहीं कर सकता।
आपकी आंखों में आंखों मिला के मेरा देश चलता है। किसी की हिम्मत नहीं है किसी देश की कि आके टिप्पणी करे। ये होता संविधान, अनुच्छेद, पावर। अगर वही उसी समय संविधान रहता तो अंग्रेज की पावर नहीं होती कि मेरे देश में एंट्री कर पाए। लोग कहते हैं अमेरिका ने एक बार टिप्पणी किया था कि वहां पे पढ़े लिखे कम हैं। जब उन्होंने संविधान का निर्माण हुआ, भीमराव अंबेडकर ने किया, तब पता चला उनको कि एक से एक बढ़ के देश में ज्ञानी हैं। समझना अति आवश्यक है। भारत में कभी हल्का में मत लीजिए। भारत एक रंग रूप अनेक है, लेकिन भारतीय सब अनेक हैं। भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज इस कंटेंट को शेयर करेंगे। चलेंगे हम नेक्स्ट चलेंगे। क्या जानते हैं, अब इसका प्रारूप स्टार्ट होता है। अब संविधान, मेरे कहने का मतलब कि जब तक आप न्यू नहीं रखेंगे, इसके पीछे की बातें नहीं जानेंगे, तब तक आप सफल कभी नहीं हो पाएंगे। भाई बहनों से निवेदन है कि प्लीज प्लीज इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। इसके आगे के चलते हैं। यहां से हर चीज जानना जरूरी है कि कैसे संविधान बना, कैसे क्या हुआ, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन अब हो जा रहा है, ठीक है। मैंने राज्य व्यवस्था, मैंने क्या बताया, जब सरकार किसी साल में, सरकार को अगर चलाना है, क्या क्या स्तंभ होना चाहिए, 4 होना चाहिए। मैंने बताया था इसके 4 होना चाहिए, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हम जानेंगे कि जैसे सरकार, हमारे भारत की सरकार कितने साल की होती है, 5 साल की होती है। और अमेरिका की बात करें 4 साल होता है। अमेरिका की बात करें तो कितने होता है, ये 4 साल होता है। भारत की बात करें ये 5 साल होता है टर्म, ठीक है। आपकी जानकारी होगी ब्रिटेन की भी 5 साल होता है। और आपका आता है रूस की 6 साल टर्म होता है। भले व्लादिमीर पुतिन लगातार होते जा रहे हैं, लेकिन 6 साल टर्म होता है, ठीक है। और क्या होता है, और जानेंगे जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं। जो हमारा संविधान है वो राजनीति का एक प्रारूप से जुड़ा हुआ है। जैसे चुनाव हो रहा है तो वो क्या है, एक कमेटी बनती है, तब उसकी व्याख्या बनती है, तब चुनाव होता है। सबसे जरूरी चीज है, हमारा संविधान जो है क्या क्या है, एक लिखित आता है और एक अलिखित आता है। मेरा संविधान क्या है, भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। और लिखित संविधान में आ जाएगा अलिखित। देखिए लिखित संविधान, लिखित, अलिखित संविधान, ठीक है। ये लिखित संविधान क्या है, मेरा भारत देश आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अलिखित की बात करेंगे, कौन आ जाएगा, ब्रिटेन सभी लोग लिखाते हैं, हर टीचर लिखाता है। और लिखित संविधान परंपराओं पे आधार पे कौन है, ब्रिटेन। लेकिन आज के डेट में स्टूडेंट, एग्जाम बहुत कंपटीशन वाला हो गया है। ये ब्रिटेन एग्जाम में तो कभी पूछता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी नहीं पूछता। आपको ये भी जानकारी है, और लिखित संविधान में कौन सा देश आ जाएगा, सऊदी अरब, सऊदी अरब। ये क्या है, और लिखित संविधान में पूछ देता है कौन सा, ब्रिटेन है, सऊदी अरब है। और क्या आदेश पूछ देता है, आपको टीचर इतना ही लिखा के छोड़ देता है, बट एग्जाम में नहीं आता। ये और क्या, कौन सा देश आ जाएगा, कनाडा। क्या आ जाएगा, कनाडा आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा, क्या आएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा, ठीक है। सही लिख लीजिएगा आप, ठीक है, ये लिख लीजिए। और लिखित संविधान जानना क्या क्या है, सभी ब्रिटेन जानते थे, लेकिन आज जान जाइए, ब्रिटेन है, सऊदी अरब है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, और लिखित संविधान है। ये परंपराओं के आधार पे है। अब अनेक प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट कि सबसे पुराना संविधान कौन सा है, यूएसए है।
कौन सा सबसे पुराना संविधान कौन सा आपका है? यूएसए है। और क्वेश्चन बन जाता है कि नया संविधान कौन सा है? नया संविधान कौन बना हुआ है? आपका आता है देश पड़ोसी नेपाल। क्या आता है? पड़ोसी देश अपना नेपाल। और सबसे बड़ा कौन सा संविधान है? वो तो सभी लोग जानते हैं, अपना भारत। प्लीज अब भाई बहनों से निवेदन है, प्लीज इस कंटेंट को शेयर करेंगे। और चलते हैं अब नेक्स्ट, कल चलेंगे क्लास को। अब लोग कंटेंट को प्लीज शेयर करेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।